रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का कल रात हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। उन्होंने इस दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मंगलवार रात अरविंद को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। उन्होंने कांदिवली स्थित अपने घर में ही दम तोड़ दिया। अरविंद त्रिवेदी लंबे वक्त से, आपको बता दें कि बीमार चल रहे थे। इस वजह से वे काफ़ी दिनों से बेड पर थे। अरविंद त्रिवेदी के भतीजे ने इस बात की, उनके निधन की पुष्टि की है। ऐसे में पिछले 3 साल से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी। ऐसे में उन्हें 2-3 बार अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था। मंगलवार की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने कांदिवली स्थित अपने घर में ही दम तोड़ दिया। आज कांदिवली के धानुकरवाड़ी शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर रामायण की तमाम स्टार कास्ट वहां पर पहुंची हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही ये कहा है कि रामायण में उनके रावण के किरदार के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एक तस्वीर पोस्ट कर ट्विटर पर, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि वो भाजपा में शामिल भी थे। गुजरात से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और जीता भी था। रामायण में अपने किरदार के बदौलत उनको जीत भी मिली थी। जनता के बीच काफ़ी लोकप्रियता थी उनकी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कभी ये भुलाए नहीं जा सकते। इनके रामायण में रावण के किरदार के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही धानुकरवाड़ी शमशान भूमि की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां रामायण की तमाम स्टार कास्ट वहां पर पहुंची हुई थी। जिन्होंने सीता मैया का रोल निभाया था वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। साथ ही दीपिका, जो सीता मैया के किरदार में नजर आई थी रामायण में, सुनील लहरी जो कि लक्ष्मण के किरदार में नज़र आए थे, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के काफ़ी नम आंखें हैं। नम आंखों से लोगों ने विदाई दी है। कहीं ना कहीं रावण का किरदार, आज तक इतने सारे रामायण बन चुके हैं, लेकिन अरविंद त्रिवेदी जैसा रावण का किरदार आज तक कोई नहीं निभा पाया है। उनके जैसी लोकप्रियता रावण के किरदार के लिए कोई हासिल नहीं कर पाया है। आइए सुनते हैं इस वक्त सीता, जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था, दीपिका, उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद हम सुनील लहरी, लक्ष्मण जो थे रामायण में, उनका बाइट सुनेंगे। जो अच्छे कलाकार एक तरह रामायण की भूमिका निभाते, आज उनका देहांत हो गया। इस बारे में आपके क्या, और आपने सीता की भूमिका निभाई, इस बारे में ये बहुत दुखद समाचार है। अरविंद भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे कलाकार थे और मैं 1 साल से यही कोशिश में थी कि मैं उनको जाकर मिलूं, क्योंकि बहुत समय से नहीं मुलाकात हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको देख नहीं पाई और अभी भी यहाँ पे मैं हूँ, लेकिन दर्शन नहीं मिला मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ अरविंद भाई जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे एंड उनकी आत्मा को ज़रूर भगवान शांति देंगे। एंड एक बहुत अच्छे इंसान और एक अच्छे कलाकार को हमने खोया है और लगता है कि रामायण इनकम्प्लीट लगता है रावण के बगैर। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद भाई ने ये भूमिका निभाई है वो कोई नहीं कर सकता है। तो बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे जो रामायण काफ़ी अच्छी सीरियल नई इस बारे में, और आपने जिस तरह के लक्ष्मी का भूमिका निभाई, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत बड़े, बहुत महान कलाकार थे और ये कलाकार जो हैं अरविंद भाई, उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है और बहुत अच्छे इंसान भी थे। काफ़ी मुझसे लगाव था, काफ़ी उनका मेरे प्रति प्यार था और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। अपनी फादरली फिगर रहे हैं मेरे लिए और जिस दिन से पहली मुलाकात हुई थी उस दिन से लेके आज तक, और मैं समझता हूँ कि कल परसों तक भी उन्होंने मुझे याद किया, जैसा मुझे पता लगा है। और मेरी बदकिस्मती है कि लास्ट मोमेंट पे मैं उनसे मिल नहीं पाया, पर मैं ये कहूँगा कि उनके घर वालों को भगवान मतलब हिम्मत दे ये लॉस बर्दाश्त करने की और उनकी आत्मा को शांति दे। पापा के बगैर मैंने कभी अपनी लाइफ सोची ही नहीं थी कि उनके बगैर मैं कैसे जीऊँगी, पर आज वो हकीकत सामने आई है जो सोच के भी डर लगता है। और
मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं है कि आज मेरे पापा नहीं है। ये बहुत मुश्किल है वो बस चीज़ को एक्सेप्ट करने का, पर मुझे पता है कि वो कभी भी सहन नहीं कर पाएगी कि हम लोग दुखी रहेंगे। वो हमेशा अपनी बेटियों को खुश देखना चाहते हैं। बस उनके समझाए हुए उनके जो गाइडलाइंस है वो हिसाब से हम अपना जीवन अभी आगे निकालेंगे।